पाकिस्तान से ईरान आना चाहते हैं तो कैसे आप आ सकते हैं। मैंने अर्जेंट को तरजीह दी क्योंकि अर्जेंट जो है ना मुझे 2 घंटे में मिल गया था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पाकिस्तान से ईरान आना चाहते हैं तो कैसे आप आ सकते हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ ईरान, और ईरान के एक होटल पे मैं मौजूद हूँ। मैं आज ईरान पहुँचा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों न अपने ऑडियंस को बता दिया जाए कि अगर आप ईरान आना चाहते हैं तो कैसे आया जाए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो इस बात को आप मद्देनजर रखें कि जब आपको सोमवार वाले दिन निकले और मंगलवार वाले दिन पहुंचे। सोमवार वाले दिन रश होता है, जबकि मैं अपनी बात करूं तो मैं जुमेरात वाले दिन निकला था, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था कि जुमेरात वाले दिन सफर करना सुना था। लेकिन जब हम जुमेरात वाले दिन निकले, जुमे वाले दिन पहुंचे तो हाफ डे था, बंद हो गया। फिर हमने सोचा हफ्ते जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैंने एक दोस्त का जिम्मे लगाया था कि आप पता करो हफ्ते वाले दिन क्या एम्बेसी खुली होती है या बंद होती है। जब वो मेरा दोस्त गया, उसने पूछा किसी गार्ड से, उसको किसी ने गलत रहनुमाई की कि हफ्ते वाले दिन एम्बेसी खुली होती है। हम हफ्ते वाले दिन जब सुबह सवेरे वहां पहुंचे तो पता चला कि हफ्ता को एम्बेसी बंद होती है। तो फिर हमें एक होटल पे रुकना पड़ा। सुबह सवेरे वहां पहुंच गया। तो जब मैं वहां पहुंचा तो फिर एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म बनवाना पड़ता है। फॉर्म और पिक वगैरह वहाँ 350 उन्होंने से लिया, फॉर्म फिलअप किया। फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर जब 9 का टाइम हुआ तो सबसे पहला नंबर मेरा ही था। तो फिर मैं वहाँ गया तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि भी आप किस मकसद के लिए ईरान जाना चाहते हैं। तो मैंने बताया था कि मैं वहाँ जाकर वीडियोस वगैरह बनाऊंगा, मैं ट्रैवल व्लॉगर हूँ, टूरिस्ट, मुझे वीज़ा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो अगर उन्होंने कहा कि अर्जेंट अगर आपको चाहिए तो 21,000 में आपको अर्जेंट मिल जाएगा। अगर आपने नॉर्मल बनाना है तो आपको 14,000 में मिलेगा। तो फिर मैंने अर्जेंट को तरजीह दी क्योंकि अर्जेंट जो है ना मुझे 2 घंटे में मिल गया था। ये मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, और बाकाया KP के सिंध और जो है ना बलोचिस्तान की जो है प्राइसेस हैं वो ज़्यादा कम हो सकती हैं। मैं पंजाब की बात करता हूँ। 21,000 में उन्होंने मुझे दे दिया 2 घंटे के बाद। जो 2 घंटे बचे वो फिर मैंने साथ में KFC में बैठा, वहाँ मैंने बर्गर वगैरह भी खाया, आइसक्रीम वगैरह, बोतल वगैरह भी। 2 घंटे मैंने वहाँ स्पेंड किए। जो पैसे थे 21,000 वो मैंने बैंक में पे किया, एलाइट बैंक में। उसके बाद फिर मैं वीज़ा लिया। वीज़ा लेने के बाद फिर मैंने टिकट कराई। टिकट मैंने उसी वक्त, जब वीज़ा का 2 घंटे का प्रोसेस था, तो उस दौरान फिर मैंने KFC में बैठ के ऑनलाइन टिकट सर्च की। अगर मुझे फ्लाइट की टिकट मिल जाए तो मैं फ्लाइट से चला जाता हूँ, लेकिन फ्लाइट की टिकट उस वक्त नहीं थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना रेलगाड़ी पे जाया जाए, तो रेलगाड़ी पर टिकट मुयस्सर उस वक्त नहीं थी। तो फिर मुझे मजबूरन फैसल मोर की टिकट लेनी पड़ी। तो फैसल मोर से मुझे जो टिकट मिली, लाहौर से कोयटा की मैंने टिकट ली, तो मुझे 5,000 की टिकट पड़ गई। तो उसके बाद हम कोयटा पहुंचे। तो कोयटा जब हम पहुंचे तो कोयटा के बाद फिर मैंने सफ़र किया तफ्तान की तरफ। तफ्तान जो बॉर्डर है वहाँ हम आए, तो वहाँ पर भी 1-2 नंबरी होती है। हालांकि किसी से 1200 किराया ले रहे थे, किसी से 1500, किसी से 2000, किसी से 2500, कि सबसे ज्यादा किराया मुझसे ले गया। ये भगवान क्या जुल्म है। तो आना तो था, फिर मैंने 3,000 इनको दिया। फिर मैं तफ्तान बॉर्डर आया, रात के वक्त यहाँ पहुंचा। 16 घंटे का रास्ता था, लेकिन इससे पहले रास्ते में आजकल बड़ी सख्ती है। तो रास्ते में ये हुआ कि उन्होंने कहा कि भी रास्ते में उन्होंने हमें उतार दिया, और एक छोटी मतलब एक कार थी। कार पे मैं, न सिर्फ मैं और चंद एक और भी जो मतलब तफ्तान बॉर्डर की तरफ आ रहे थे और ईरान जा रहे थे पाकिस्तानी, तो उन्होंने उतार दिया। फिर हमें एक गाड़ी पर बैठाया। गाड़ी पर बैठाने के बाद चौकी थी, तो चौकी हमें क्रॉस कराई गई। कार के ऊपर बिठाकर हमें बस से उतार दिया गया। ठीक हो गया। फिर बाद में बस भी आ गई, फिर हम बस पे दोबारा सवार हो गए। ठीक है। इसके बाद हम तफ्तान बॉर्डर रात के वक्त पहुंचे, तो फिर वहां पर मैंने एक रूम लिया। रूम लेने के बाद रात मैं वहां मैंने गुजारी। उसके बाद फिर जो सुबह मैं उठा तफ्तान मतलब तफ्तान में तो मैं मौजूद था। फिर बॉर्डर की तरफ, बॉर्डर बिल्कुल करीब था, तो एक डाले वाले से बात हुई, वो मुझे भी तफ्तान बॉर्डर की तरफ ले आया। फिर जब मैं तफ्तान बॉर्डर के पास मतलब पहुंच गया, बॉर्डर मैंने क्रॉस की, तो एक मेरी खुशकिस्मती ये हुई कि उस वक्त जब मैं वहाँ पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आपके वहाँ कोई जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले। तो मेरा तो कोई जाने वाला नहीं था, लेकिन उस वक्त जो है ना एक लड़के से मेरी बात हुई जो कि वो भी आ रहा था ईरान, और
स्टूडेंट था, वो था डीजी खां का, मैं बहावलपुर का था। तो उसने फिर मुझे अपना नंबर दे दिया। उसने कहा कि ये मेरा नंबर लिख लें तो इस लड़के से कि मैं गारंटी देता हूँ ये कोई इलीगल काम करने नहीं जा रहा, क्योंकि आपको पता है कि ईरान में काफ़ी लोग आते हैं फिर इलीगल काम करते हैं या फिर वो डंके लगाते हैं, जिसकी वजह से फिर आजकल सख्ती काफ़ी हुई पड़ी थी। वो कहते अगर आप ईरान जा रहे हैं तो अपने किसी भी जाने वाले का नंबर हमें दें। तो फिर यह है कि मुझे उस दोस्त ने, तफसीर भाई ने अपना नंबर मुझे दे दिया। फिर मैं वापस, मतलब मुझे उन्होंने नहीं भेजा, फिर मैं इंटर हो गया। जब इंटर वहाँ हुआ जहाँ स्टैंप लग दिया, तो स्टैंप वालों ने मुझसे कहा कि आप मुझे 5,000 रुपये दें। मैंने किस चीज़ की? उसने कहा ये रिश्वत हम लेंगे, आप कमाने तो नहीं जा रहे, आप तो अमीर बंदे हैं, हमें आप मतलब 5,000 देंगे तभी हम स्टैंप लगाएंगे, वरना आपको हम पीछे भेज देंगे। तो मेरा तो बड़ा दिल कर रहा था कि भाई मैं इनसे थोड़ा सा हाथापाई करूँगी, मैं लीगल तरीके से जा रहा हूँ, सब डॉक्यूमेंट्स मेरे मुकम्मल है। लेकिन एक दो बंदे ने मुझे कहा कि यार आप पैसे दे दे, कोई फायदा नहीं है लड़ झगड़े में। फिर मुझे मजबूरन मैंने फिर 2500 में डील की, फिर 2500 मैंने उनको दिया। फिर मैं वहाँ से फिर बॉर्डर क्रॉस करके फिर मैं ईरान आ गया। जब ईरान आया तो ईरान वालों ने भी हमें चुने लगाया। तो उन्होंने क्या चुने लगाया? उन्होंने कहा कि जी 2.5 लाख, मतलब जो ईरानी 2.5 लाख है, पाकिस्तानी के बनते हैं कोई 2,000 के लगभग, वो जी कोरोना टेस्ट भी उन्होंने नहीं हालांकि किया, जस्ट इंश्योरेंस किया, वो भी हमें खाम का डॉक्यूमेंट्स मतलब मैंने फिलअप किए, तो 2,000 के लगभग फिर उन्होंने हमसे ले लिया मुफ्त का। फिर उसके बाद फिर हमने एक टैक्सी वाले से बात की, टैक्सी वाले ने हमसे 2,000 मतलब पाकिस्तानी दिए। जहदान शहर में छोड़ा, बलोचिस्तान है, एक तो पाकिस्तान में बलोचिस्तान और इसके अलावा ईरान में भी बलोचिस्तान है। तो यहाँ पर उन्होंने जहदान पे उन्होंने हमें छोड़ा। फिर जहदान से हमने गाड़ी ली, गाड़ी फिर काफ़ी लेट हो गई। तो फिर उसके बाद जहदान से हमने गाड़ी ली, तो फिर जहदान की जो गाड़ी थी वो 16-17 घंटे का उसने हमें सफ़र तय करने के बाद उसने हमें अस्फहान पहुंचा दिया। तो अब मैं अस्फहान पहुंचा हुआ हूँ, ईरान के शहर में हूँ, खूब सारे शहर है। तो ये मुकम्मल प्रोसेस है। तो मैंने आपको सोचा कि आपको बता दूँ, एक मुख्तसर वीडियो में आपको A to Z सब कुछ बता दिया जाए कि पाकिस्तान से ईरान अगर आप आते हैं तो क्या मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ सकता है और क्या मुश्किलात मैंने फेसेस की। हो सकता है इसके अलावा और भी आपको फेसेस मुश्किलात का गुजरना पड़े, या हो सकता है कि ना भी गुजरना पड़े। और भी अगर आपके जहन में कुछ सवाल हो तो आप मुझसे बरारास्त पूछ सकते हैं, मैसेज आप कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके हर मैसेज के जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।